लेट्स डिस्कस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो जब भी लार्ज सैम्पल हम लेते हैं ना, तो जिस भी तरीके से लोग डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसको बोलते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इसमें जैसे एग्जांपल में 70 kgs के स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं किसी भी क्लास में। अगर हम लेते हैं स्टूडेंट्स का वेट, तो मीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का वेट 70 kg आएगा, कुछ का 50 kg, कुछ का 100 kg भी आ सकता है। देन ब्लड शुगर अगर हम लेते हैं तो मोस्टली 90 आता है, देन 60 हो सकता है, 150 mg/dL भी हो सकता है। हाइट अगर हम लेते हैं तो 165 सेंटीमीटर होता है मोस्टली, 155 हो सकता है, 180 भी हो सकता है। देन फीचर्स क्या है इसके, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है और बेल शेप्ड का होता है। तो इसके दो एंड्स जो होते हैं ना वो कभी बेस लाइन को टच नहीं करते हैं। देन इसमें मीन इक्वल होता है मीडियन के, और वो इक्वल होता है मोड के। तीनों इक्वल होते हैं और कोइंसाइड करते हैं जीरो स्टैंडर्ड डेविएशन पे। मतलब जीरो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब यहाँ पे ये जो मिड लाइन है वहाँ पे, तो ये सारे ज़ीरो होते हैं उस ज़ीरो स्टैंडर्ड डेविएशन पे। और इस पे जो वैल्यू होती है ना स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो 1 होती है उस ज़ीरो स्टैंडर्ड डेविएशन वाले पॉइंट पे। और एरिया अंडर कर्व जो होता है वो 1 होता है। यानी कि जो पूरा पॉपुलेशन हम ले रहे हैं ना, उस वो रिस्पॉन्सिबल है जो ये डेटा हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए। सो टोटल पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल है उस डेटा के लिए। तो इसका मतलब ये होता है एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू 1, है ना। देन मीन इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि वो ज़ीरो स्टैंडर्ड डेविएशन पे होता है ना, कि वो एग्जैक्ट ज़ीरो होता है। ज़ीरो स्टैंडर्ड डेविएशन पे होता है इसलिए हम उसको ज़ीरो बोल रहे हैं ना। एग्जाम्पल इज इक्वल टू मीन। अगर हम हीमोग्लोबिन का देखते हैं तो मान लो एक हीमोग्लोबिन का डेटा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 ग्राम परसेंट प्लस माइनस 2 ग्राम परसेंट। तो इसमें मीन जो होगा ना वो 10 ग्राम परसेंट होगा, और 2 ग्राम परसेंट जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। सो 1 यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे कितना है, 2 ग्राम परसेंट है। इसलिए हम इसको अगर बनाएंगे तो हम मिड लाइन में 10 लिखेंगे, फिर दो दो ज़्यादा करते जाएंगे, 12 14 16, और यहाँ पे कम करते जाएंगे दो दो। सो 8 6 4 हो गया इसमें, -1 2 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में। नाउ यहाँ पे एक और एग्जांपल है। अगर बीपी का हम देख रहे हैं, कोई डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है 120 + -10, तो यहाँ पे हम 120 मिड लाइन पे लिखेंगे और फिर 10 10 ज़्यादा करते रहेंगे और कम करते रहेंगे। तो 130 40 50 एंड 110 100 90। देन यहाँ पे एग्जांपल एक और है, तो इसमें एजम्पशन लिया जाता है ना, कुछ एजम्पशंस हम लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। तो पहला एजम्पशन क्या है कि ये जो +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, उसके अंदर 68% ऑफ पॉपुलेशन आता है, एंड +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर 95% ऑफ पॉपुलेशन आता है, एंड +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर 99% ऑफ पॉपुलेशन आता है। सो ये इसका एजम्पशन है। सो ये रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं यहाँ पे 8 to 12 में 68% पॉपुलेशन आ गया, 6 to 14 में इतना आ गया 95% एंड देन 99%। सो एजम्पशन 1 है क्या है कि ये सब है ना, ये तीनों -1 और -2 और -3 वाला, -+3। देन इसमें एक क्वेश्चन है उसी के बेसिस पे। सो मीन ब्लड ग्लूकोज जो है ना वो 90 ±10 स्टैंडर्ड डेविएशन है, सॉरी 10 ग्राम पर डेसीलीटर है। तो हाउ मच पॉपुलेशन इज़ अंडर दैट। ये अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि 80 to 100 के अंदर कितना पॉपुलेशन आएगा, 70 to 100 mg/dL में कितना आएगा, 70 to 100 में कितना आएगा, ग्रेटर देन 70 में कितना आएगा, लेस देन 100 में कितना आएगा, लेस देन 60 में कितना आएगा, और लेस देन 120 में कितना आएगा। एक्चुअली परसेंट नहीं होना था, ग्राम पर डेसीलीटर होना था। सो 80 to 100 में कितना आएगा, 68% आएगा, क्योंकि हमने ये कर्व बना लिया तो उसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो 80 to 100 में हमको 68% डायरेक्टली दिख रहा है, 70 to 100 में हमको 95% दिख रहा है, और 70 to 100 में कितना दिखेगा, 70 to 110 में तो 95 था। तो 70 to 100 को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम पहले 80 to 100 देख लिए 68%, और 70 to 110 कितना है 95। तो इसको हम माइनस कर देंगे, 95 - 68, तो 70 to 80 और 100 to 110 के बीच का टोटल एरिया पता चल गया हमको। तो कितना हुआ वो 13.5 हुआ, सॉरी 27 हुआ। तो हम इसको हाफ कर देंगे। हाफ क्यों करेंगे, क्योंकि 70 से 80 के बीच का बस हमको चाहिए, तो वो 13.5 आ जाएगा। तो हम नाउ 68 में 13.5 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 81.5%।
नाउ नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेटर देन 70 कितना होगा। तो ग्रेटर देन 70 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमको 60 से 70 कितना बच रहा है वो देख लेंगे। तो 95% 70 to 110 ही आ रहा है, बाकी बचा कितना 5% सिर्फ बाकी दोनों डेविएशंस के लिए। तो 5% ही हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा होगा, दैट इज़ 2.5%। तो 60 to 70 कितना हो रहा होगा 2.5%। सो कितना हुआ, ग्रेटर देन 70%, 2.5% को हमको माइनस करना है 100 में से, तो 97.5%। नाउ लेस देन 100 में कितना आएगा, तो ये भी हम देख सकते हैं 80 to 100 तो 68% है। अब हम इसको देखते हैं कि इससे ज़्यादा में कितना है ना, 100 से ज़्यादा में कितना है। तो 100 से ज़्यादा में कितना होगा, एक तो ये हो जाएगा 68 और 95 के बीच में जो डिफरेंस आया था वो 27 था और 13.5 उसका हाफ था। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 100 एंड 110 ना, हाँ 100 और 110 के बीच में 13.5 का डिफरेंस है। और उसके बाद फिर 110 और 120 के बीच में कितना डिफरेंस है वो भी हमने अभी निकाला था, दैट इज़ 2.5%। तो ये तो हमको पता है। तो 13.5 और 2.5 कितना हुआ, 30, 40, 16%। 16% इससे ज़्यादा में है तो इससे कम में कितना होगा 84%। देन लेस देन 60%, लेस देन 60 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, तो ये कितना आएगा। तो बाकी तो हमारा 95% यहाँ कवर हो रहा है, 99% यहाँ कवर हो रहा है, तो दोनों साइड में बचा कितना 1% बस। तो 1% को हम हाफ में डिवाइड करेंगे, दोनों बेस लाइन तो टच नहीं कर रहा है, तो 0.5% बस उसके लेस देन आएगा। तो लेस देन 120 कितना आएगा, तो यहाँ पे आगे में तो कितना है 0.5% बस है, तो लेस देन में कितना होगा 99.5%। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो ये हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। नाउ नेक्स्ट है मीन ऑफ 5929 ANC फीमेल्स इज 130 ± 5 mg पर डेसीलीटर। नाउ कट ऑफ है ग्रेटर देन 140 mg पर डेसीलीटर, तो कितने G और M डायग्नोस होंगे ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हमने कर्व बना लिया, वैसे 130 को मीन लेते हुए और यहाँ पे ±5 करना है, तो हमने दोनों साइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेटर देन 140 कितना आएगा, तो कितना आएगा डेफिनेटली यहाँ पे 3 डेविएशंस के बाद आ रहा है, सॉरी 2 डेविएशंस के बाद आ रहा है, तो वही 2.5% में डिवाइड होगा, ये 2.5% आ गया। नाउ यहाँ पे 2.5% हम इसका निकाल लेंगे, दैट इज़ 5929 का, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे इस फिगर को, तो 6000 में हम कर सकते हैं। तो 2.5 × 6000 दैट इज़ 150 हो गया, तो 150 इसका फिर आंसर आ गया। ग्रेटर देन 140 जो डायग्नोस हो रहा है वो 150 पीपल है। नाउ एजम्पशन नंबर 2 में क्या आएगा कि +1 +2 +3 डेविएशंस हैं, और यहाँ पे नॉर्मल जोन ऑफ नॉर्मैलिटी को हम सेकेंड एजम्पशन देते हैं। सो इसको नॉर्मल जोन बोलते हैं, जो भी 95% ऑफ पॉपुलेशन करता है ना उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। सो यहाँ पे अगर 15% हीमोग्लोबिन होता है तो ये एबनॉर्मल जोन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 14 तक कवर कर रहा है नॉर्मल जोन वाला। ना Z स्कोर या स्टैंडर्ड डेविएट क्या होता है, ये लोकेशन शो करता है एक वैल्यू का इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो Z इक्वल टू ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और यहाँ पे एग्जांपल ऑब्जर्व में 15 है और Z स्कोर क्या है ये हमको निकालना है, तो 15 - 10 हम कर देंगे। एक्सपेक्टेड क्या वैल्यू होती है, जो मीन वैल्यू होती है, हमेशा एक्सपेक्टेड उसी को लिया जाता है। तो 10 यहाँ पे मीन था तो 15 - 10 किया अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे 2 था यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये कर दिया, तो 5/2 हो गया, दैट इज़ 2.5। सो इसका मतलब क्या है कि मीन्स पर्सन 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है मीन से, या फिर 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन है उस पॉइंट पे जहाँ पे 15 ग्राम% हीमोग्लोबिन है। और दूसरा एग्जाम्पल ऐसी ऑब्जर्व इक्वल टू 9 है और Z स्क्वायर क्या होगा फिर, तो 9 - 10/2 किया, दैट इज़ -1/2, दैट इज़ -0.5। सो ये हाफ स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है मीन से, यानी कि बस नेगेटिव या बैक साइड है। और कट ऑफ क्या होता है Z स्क्वायर के लिए बियॉन्ड दिस एबनॉर्मल, इस कट ऑफ के बियॉन्ड चला गया ना तो हम इसको एबनॉर्मल बोलते हैं। सो +- 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना वो कट ऑफ होता है।
क्योंकि यही जोन ऑफ नॉर्मल्सी होती है। तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना वो 68.26% होता है, +- 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 95.45% होता है और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन 99.3% होता है। हमने जैसे राउंड ऑफ करके देखा था ना 68, 95, 99 एक्जैक्टली वैसे नहीं होता है। तो इसका क्वेश्चन के लिए ये एक्चुअली बताया गया है। सो 95% पीपल रिस्पॉन्ड करते हैं 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, उस हिसाब से अगर हम निकालें तो जेड स्कोर का जो कट ऑफ आएगा ना वो एक्जैक्टली 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता है, एक्चुअली होता है 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन +- तो अगर सबसे ज़्यादा करेक्ट हमको आंसर निकालना है तो वो 1.96 होता है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो ये इसका एम्स का भी क्वेश्चन था, तो एग्जैक्ट उसमें आंसर दिया हुआ था 1.96, सो इसलिए हम इसको देखें। सो ये था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व।